अस्सलाम वालेकुम। दक्नी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्नी खबर लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर अपने घर से सरकारी घर सीएम कैंप ऑफिस में इतवार के दिन शिफ्ट हो गए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली एग्जीबिशन ग्राउंड पे हुई मीटिंग में बोले केसीआर बेकसूर मुसलमानों पे लगाए हुए केसों को हटाने के बारे में सोच रहे थे। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन विद्यासागर राव, एन नरसिम्हा रेड्डी और के रामुलु नायक को एमएलसी की पोस्ट के वास्ते हलफ दिलाए। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोल रहे मीडिया वाले और अपोजिशन वाले छोटी छोटी बातों पे बम पुकारा कर रहे थे। और ओल्ड सिटी में है सो मशहूर मक्का मस्जिद का ने इतवार के दिन नई मालूम से लुटेरा डीआरडीओ के साइंटिस्ट पे हमला करके जख्मी कर दिया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव अपने घर से सरकारी घर मतलब सीएम कैंप ऑफिस बेगमपेट में चले गए। इन्होंने 10:44 पे कैंप ऑफिस के अंदर आए। तेलंगाना सीएम केसीआर जो 2 जून को सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद हुकूमत के घर में रहने के बजाय अपने घर में रह रहे थे। कई को बोले तो उनको ज्योतिषी सीएम कैंप ऑफिस नको जाओ बोला तो इन्होंने गए थे और कुंदन बाग में है सो बिल्डिंग में जाना चाह रहे थे, मगर इनको सिक्योरिटी के ऑफिसर बोले कि इनके घर पे भी और कुंदन बाग में भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, आप सीएम कैंप ऑफिस ही चले गए तो अच्छा रहता। इस पे इनो 22 जून को 10:44 पे अपने घर से सरकारी घर सीएम कैंप ऑफिस पहुंच गए। उनके साथ उनके फैमिली मेम्बर, उनकी बीवी, बेटे वजीर केटीआर और उनकी बेटी के कविता और दूसरे लोग थे। इन्हों 2 घंटे तक हुई सो पूजा में भी शरीक हुए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली जमात इस्लामी की नुमाइश ग्राउंड पे हुई मीटिंग में बातें करते हुए बोले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बेकसूर मुसलमानों पे हैसो केसों को बर्खास्त करने के बारे में सोच रहे कहते हैं। जमात इस्लामी की तरफ से नुमाइश ग्राउंड पे रखे मीटिंग जो मुल्क के चल रही हालात और मुसलमानों की जिम्मेदारी पे थी। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली स्पीच देते हुए बोले चीफ मिनिस्टर केसीआर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने के वास्ते कानून के माहिरों से मशवरे कर रहे हैं। इन्होंने बोले मुसलमान तेलंगाना की तरक्की के वास्ते रीढ़ की हड्डी है और इन लोगों की तरक्की के बगैर तेलंगाना की तरक्की हो ही नहीं सकती। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली बोले चीफ मिनिस्टर पुलिस वालों को ये बोल दिए कि बेकसूर मुसलमानों पे बगैर कुछ भी वजह के केसा बुक न को करो और जो भी केसा पहले से बुक करे हुए है वो पूरे केसों को बर्खास्त कर दो। इन्होंने बोले वक्फ प्रॉपर्टी पे है सो गैर कानूनी कब्जों को भी बर्खास्त कराने के वास्ते टीआरएस हुकूमत कार्रवाई करेंगी। इन्होंने जमात इस्लामी की तारीफ करते हुए बोले ये जमात सेक्युलर नज़रिए के हिसाब से चल रही कहते। ये मीटिंग में जमात इस्लामी के सदर ख्वाजा आरिफुद्दीन, हामिद मोहम्मद खान और दूसरे आए थे। इंसान अगर मुसलसिल जद्दोजहद करता रहे, उसका इज्जत करता रहा, अल्लाह ताला भी उसका साथ जरूर देते। ये मैं नहीं, केसीआर साहब एक नहीं हजारों मीटिंग में कहे अल्लाह ताला हमेशा इंसाफ का साथ देता है और हम भी इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। एक न एक दिन अल्लाह ताला जरूर हम पर मेहरबानी करेगा और हमारा जो मुद्दा है उसे जरूर हल करेगा। यकीनन आज जितने लोग हैं मेरी पार्टी में तो बहुत से हिंदू भाई है, मैक्सिमम बहुत है, अब तो बहुत मुसलमान भी काफी तादाद में आज शरीक होते जा रहे हैं। हर कोई मुसलमानों की हमारी पार्टी में बहुत रिस्पेक्ट करता है। केसीआर साहब हमेशा निज़ाम के दौर को दोहराते रहे, मुसलमानों के दौर को दोहराते रहे कि आज जो तरक्की है वो सिर्फ निज़ाम सरकार का महबूब अली पाशा की देन है कि आंध्रा वाले हमारी तारीख दबा चुके थे, कि बता चुके थे, उन लोगों में बात होगी, कई आंध्रा के मेंबर लेकर आए। एन नरसिम्हा रेड्डी और के रामुलु नायक एमएलसी के पोस्ट का हलफ ले लिए। इनको चेयरमैन कानून साज असेंबली एन विद्यासागर राव हलफ दिलाए। गवर्नर तेलंगाना के कोटे से टीआरएस के 2 मेंबरों को कानून साज कौंसिल के वास्ते नॉमिनेट करे थे। ये दोनों मेंबर एन नरसिम्हा रेड्डी होम मिनिस्टर और के रामुलु नायक टीआरएस पोलिट ब्यूरो मेंबर को चेयरमैन तेलंगाना कानून साज कौंसिल एन विद्यासागर राव हलफ दिलाए। उस वक्त पे डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली और फाइनेंस के मिनिस्टर ई राजेंदर भी थे। होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए चीफ मिनिस्टर केसीआर को थैंक यू बोले जो इनको पहले होम मिनिस्टर बनाए और अब कौंसिल का मेंबर भी बना दिए। पहाड़ी शरीफ की पुलिस वाले हफ्ते को एक फंक्शन हॉल में शमशाबाद एसीपी सुदर्शन और सीआई भास्कर रेड्डी की निगरानी में एक पीस कमेटी की मीटिंग करें।
अब के साल रमज़ान और बोनाल दोनों ईदा मिल के आ रही। दोनों ईदा सुकून से गुजरना बल्कि पूरे मिनिस्टर, पुलिस वाले और पब्लिक सोच रही। पहाड़ी शरीफ पुलिस वाले एक फंक्शन हॉल में एक पीस कमेटी की मीटिंग करे जो शमशाबाद ACP सुदर्शन और CI भास्कर रेड्डी की निगरानी में हुई। ये मीटिंग में MIM के MPTC शेख सलीमुद्दीन, अब्दुल्ला सादी, अहमद कसादी, कांग्रेस के MPTC अब्दुल्ला बिन अवद और MIM के MPTC महबूब हुसैन और वो एरिया के हिंदुआ मुसलमाना सब आए थे। ये मीटिंग करके पुलिस वाले लोगों को ये दोनों ईदा सुकून से मनाओ बल्कि अपील करें। मीडिया वालों से बातें करते हुए पूरे MPTC यकीन दिलाए कि हर साल के जैसा ये साल भी पहाड़ी शरीफ के एरिया में लोग सुकून से दोनों ईदा मनाएंगे। पीस कमेटी का जरूरत कब होता है, जगह पीस नहीं तो उसको पाने के लिए पीस कमेटी फॉर्म करके उसके लिए कोशिश करने के लिए पीस कमेटी फॉर्म करते हैं। अपने के लिए अपने इलाके में इसका जरूरत ही नहीं, फिर भी अपन एक बार मिल के बैठ के बात करने के मौका मिलता बोल के ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। इसलिए मैं भी आप लोगों से फिर इतने सालों के बाद, 21 सालों के बाद फिर आप लोगों से मिलने का मौका मिलता बोल के मैं भी आया हूँ। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक सब इंस्पेक्टर का नौकरी किया हूँ 3 साल। 91 to 94 मैं यहाँ अपना पुलिस स्टेशन में काम करके इधर से तबादला होके दूसरी जगह जाके फिर प्रमोशन पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन के मैं आप लोगों का सेवा करने के लिए फिर इधर आया हूँ और मुझे बहुत खुश लग रहा है। मुल्क में प्याज के रेट बढ़ रहे हैं बोल के तेलंगाना की हुकूमत कम कीमत पे रैतु बाजारों में प्याज की सप्लाई करने का फैसला करी। इस वक्त हैदराबाद में प्याज 20 रुपये किलो से ज़्यादा हो गई हुई है। इस वास्ते मार्केटिंग के डिपार्टमेंट वाले पीर के दिन से एक आदमी को 2 किलो प्याज कम रेट पे बेचने का ऐलान करे। इंचार्ज कमिश्नर ऑफिसरों को हिदायत दिए रोज़ाना रैतु बाज़ारों में दिन के 9 बजे से दोपहर में 12 बजे तक और 3 बजे से शाम में 6 बजे तक कम कीमत पे प्याज आम आदमियों को बेचो। इसके वास्ते इन्हों अलग काउंटर खोलने के वास्ते भी बोले। रैतु बाज़ारों में कम रेट में प्याज उस वक्त तक मिलेंगी कते जब तक मार्केट में प्याज का रेट कम नहीं हो जाता। रेल के किराए बढ़ गए बोल के बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती मोदी गवर्नमेंट पे भोती चुड़ करा ले लें। रेलों के किराए बढ़ने से पब्लिक पे बुरा असर पड़ेगा। रेल के किराए बढ़ने से मुल्क में महंगाई और भी ज़्यादा हो जाएगी। ये बात बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती बोले बीजेपी पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त तो बहुत शेखियाँ बगार रही थी, बड़े बड़े वादे कर रही थी, खस्मा खा रही थी। अब खुद महंगाई में इजाफा करके लोगों को मुसीबत में डाल दी। इससे ये मालूम हो रहा बुरे दिन शुरू हो गए। मायावती ये भी बोले कांग्रेस और बीजेपी के पॉलिसियाँ एक जैसी है। दोनों पार्टियाँ मुल्क के गरीब आवाम को परेशान करने वाले पार्टियाँ हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया जलपल्ली श्री राम कॉलोनी में एक आदमी अपनी बीवी और एक 10 महीने के बेटे को मार दिया। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया जलपल्ली श्री राम कॉलोनी में रहती 19 साल की स्वप्ना की शादी 2 साल पहले 24 साल के कमिंदर से हुई थी और इसको 10 महीने का एक बेटा भी था। इन लोग बिहार से 2 महीने पहले ही आके जलपल्ली में रह रहे थे। कमिंदर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करता था। कमिंदर और स्वप्ना की रोज तू मैं होती थी। हफ्ते को भी इन दोनों की लड़ाई हो गई। गुस्से में आके कमिंदर साड़ी से स्वप्ना को और अपने 10 महीने के बेटे को फांसी दे दिया और स्वप्ना के ऊपर गैस का तेल डाल के जला दिया और वहां से भाग गया। सुबह के वक्त लोग घर में से धुआं निकल रहा सो देख के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन को इतला दिए। पुलिस वाले आके देखे तो स्वप्ना और उसके 10 महीने के बेटे की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस वाले लाशों को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया को भिजा दिए और एक केस बुक करके तहकीकात कर रहे हैं। ఇమీడియట్గా వచ్చినాము. అందులో ఇంటి ఓనర్ వచ్చి జగన్ అతను వచ్చి మా దగ్గర కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేయడం జరిగింది. స్వప్న 19 years ఆమె బాబు 10 months బాబు ఇద్దరు కూడా చంపబడి ఉన్నారు. మెడకు చీరతో హ్యాంగింగ్ చేసి आंध्रा के डिप्टी सीएम एम कृष्णा मूर्ति सेक्रेटरीट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले आंध्रा के कौन से भी मुकाम से रजिस्ट्री कराने के वास्ते काम करेंगे कहते। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ए कृष्णा मूर्ति सेक्रेटरीट में चार्ज लेने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलुगु देशम हुकूमत इलेक्शन के वक्त लोगों से जो वादे करी वो कैसा भी पूरे करेंगी। इन्होंने बोले आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट का काकीनाडा से चेन्नई तक जाने के वास्ते अच्छे रोडा बनाते कहते और ज़मीनों की रजिस्ट्री कोई से भी एरिया से कराने के वास्ते कामा करते कहते। इन्होंने बोले चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप में आंध्र प्रदेश तरक्की करके
मुल्क भर में मशहूर हो जाता कहते। నూతన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని దిద్దడంలో శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేస్తాను. రెవెన్యూ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖల మధ్య వేగవంతంగా ఫలితాలు వచ్చేలా నా కార్యాచరణ ఉంటుంది. పేదవారి ఆశలు, ఆకాంక్షలు, ఆలోచనలు అన్నీ మా ప్రభుత్వం వైపే ఉన్నాయన్న సంగతిని మరోసారి గుర్తుకు తెస్తున్నాను. नरेंद्र मोदी की हुकूमत आम आदमी को सदमों पे सदमे दे रही। रेलों के किराए बढ़ा के एक दिन भी नहीं हुआ था। पकाने के वास्ते इस्तेमाल करते सो गैस सिलेंडरों पे महीने को महीना 10 रुपए बढ़ाते बोल के सेंटर के हुकूमत वाले ऐलान करें। रेलों के किराए बढ़ा दिए बोल के लोग बोबड़ियां मार ले रहे थे। एक और झटका सेंटर की हुकूमत दे दी। वो क्या बोले तो गैस सिलेंडरों के रेट पे हर महीने को 10 रुपये बढ़ते जाएंगे कहते। इन लोग साल को 12 सिलेंडर देंगे मगर हर महीना 10-10 रुपये बढ़ाते जाएंगे। दिल्ली में फिलवक्त एक सिलेंडर पे 414 रुपये सब्सिडी दे रही और लोगों को हर सिलेंडर पे 905 रुपये देना पड़ेगा कहते। अगर सेंटर की हुकूमत वाले ये स्कीम के हिसाब से काम करे तो फ्यूल सब्सिडी में 7,000 करोड़ रुपये कमी करने का उन लोगों को मौका मिल जाता कहते। हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी से हैदराबाद के और 3 बच्चों के लाशा इतवार के दिन निकाले। अभी थोड़े स्टूडेंट के लाशा मिलना बाकी छह गए। हैदराबाद से घूमने गए थे सो इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 स्टूडेंट ब्यास नदी में पानी ज़्यादा हो जाने की वजह से 2 हफ्ते पहले बह के चले गए थे। इन लोगों को ढूंढने के वास्ते कोशिशें चल रही। हफ्ते के दिन 2 लाशा मिले थे जिनको हैदराबाद को ला लिए थे। इतवार के दिन भी और 3 बच्चों के लाशा मिले। जो बच्चों के लाशा मिले उनकी पहचान हो गई। उसमें से एक बच्चा नल्लाकुंटे का रहने वाला है और उसका नाम ऋत्विक है। दूसरा स्टूडेंट वरंगल डिस्ट्रिक्ट के नरसिम्हपेट का रहने वाला परमेश्वर है और एक लाश की पहचान नहीं हुई कहते। अब तक के ब्यास नदी में से 14 बच्चों के लाशा निकाल लिए और बाकी के बच्चों को ढूंढने की कोशिशें चल रही। मुझसे कहा गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ लोगों को इस विषय में सस्पेंड भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद ही मैं इस पूरी घटना पर अपनी टिप्पणी दे पाऊंगी। लेकिन अभी हमारी चिंता ये है कि जो हमारे सर्वाइवर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द उन्हें उनके घर तक, उनके होम स्टेट तक हम भेजने में अपनी ओर से जितनी सहायता दे सकें वो सहायता देने की हम तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल के मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े लीडर नितिन गडकरी बोले इनकी पार्टी के सबसे बड़ी उम्र के लीडर एलके अडवाणी इंडिया के सदर बनने की काबिलियत रखते कहते। मीडिया वालों से बातें करते हुए ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बोले अडवाणी को लोकसभा का स्पीकर नहीं बना के अच्छा करे। कई को बोले तो अडवाणी पहले डिप्टी पीएम थे। अडवाणी मुल्क के सदर बनने के काबिल है। नितिन गडकरी बोले नरेंद्र मोदी 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को सेंटर की कैबिनेट में नहीं लेते बोल दिए थे। इस वास्ते इस बड़े और काबिल लीडरों को जिसमें एलके अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी है सेंट्रल कैबिनेट में जगह नहीं दिए। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली बोले रेलों के किरायों और लगेज चार्जेस बढ़ाए सो फैसला सही था। रेलवे को बचाना है तो ये बोझ को बर्दाश्त करना जरूरी है कहते। रेलों के किराए में इजाफा हुए बाद इन्होंने पहली बार मीडिया वालों से बोले मुसाफिरों को सहूलत देने के वास्ते और रेलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के वास्ते किरायों में इजाफा करना ज़रूरी हो गया था। रेलवे की हालत देखते हुए इन लोग ये फैसला करे कहते। ये फैसले से लोग तो बहुत गुस्से में हैं मगर हुकूमत के सामने इसके सिवा दूसरा कुछ भी रास्ता नहीं था। इन्होंने बोले किराए बढ़ने के बाद लोगों को सहूलतें देने की पूरी कोशिश करेंगे कहते हैं। सिकंदराबाद के एमपी बंडारू दत्तात्रेय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के फर बहुत पुकार ले रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के टुकड़े होने से पहले अलग अलग रियासतों के साथ करंट लेने देने के वास्ते कॉन्ट्रैक्टां करे थे कहते। सीएम बनते ही चंद्रबाबू नायडू सेंटर के मिनिस्टर को एक लेटर लिख के वो कॉन्ट्रैक्टरों को कैंसिल कर दो बोल के बोले कहते। ये मालूम होते ही बंडारू दत्तात्रेय बहुत पुकार लिए। मीडिया वालों से बातें करते हुए उन्होंने बोले चंद्रबाबू नायडू एक बार बोले थे आंध्रा और तेलंगाना उनके दोनों आंखों के जैसे है मगर नायडू अब अपना असली रंग बता दिए। दत्तात्रेय बोल रहे आंध्रा वालों के फायदों के वास्ते नायडू तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे बोल के उन्होंने कभी भी नहीं सोचे थे कहते। इन्होंने दोनों रियासतों के हुकूमत वालों को एक साथ बैठ के बातें करो बोल के मशवरा दिए और नायडू जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो बोल के बोले वो उनका अकेले का फैसला है। दत्तात्रेय बोल रहे आंध्र प्रदेश के टुकड़े करने से पहले पब्लिक बहरान है। अब करंट के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए तो तेलंगाना का नुकसान हो जाता। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के 8 मिनिस्टर 22 जून को सेक्रेटेरिएट में चार्ज लिए जिसमें 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर चिन्ना राजैया और ए कृष्णा मूर्ति है।
जो और 6 मिनिस्टरां सेक्रेटरीट में चार्ज लिए उनमें वजीर विमेन एंड चाइल्ड पी सुजाता, वजीर एग्रीकल्चर पी पोलाराव, वजीर पंचायत राज CH इयाता और वजीर CS सुधा राघाराव है। ये मिनिस्टरां चार्ज लेते वक्त सेक्रेटरीट में जिधर देखो उधर पुजारियां और तेलुगु देशम के लीडरां दिख रहे थे। कई को बोले तो 22 जून अच्छा दिन है बोल के एक ही दिन में 8 मिनिस्टरां थोड़े थोड़े वक्त के बाद चार्ज लिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर चिन्ना राजैया मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रियासत में अमन और सुकून बरकरार रखने के वास्ते हुकूमत कामा करेंगी और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में अच्छे रोडा बनाएंगे कहते हैं। इदारतुल उलूम महदविया का 6वां टॉपर स्टूडेंट अवार्ड डिप्टी CM मोहम्मद महमूद अली बांटे। ये फंक्शन की निगरानी अब्दुल जब्बार करे और फर्स्ट आने वालों को 25,000 रुपये, सेकंड आने वालों को 10,000 रुपये और थर्ड आने वालों को 7,000 रुपये दिए। इसमें अज़ा का कंपटीशन भी रखे थे कहते। बॉलीवुड की मशहूर एटम गर्ल और हीरोइन राखी सावंत 2014 के इलेक्शनों में मुंबई से इलेक्शन लड़ते हुए धूम मचा दिए थे। इन्होंने नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली को जाने वाले हैं कहते। इलेक्शन से पहले राखी सावंत बीजेपी के लीडर और गुजरात के CM थे, सो नरेंद्र मोदी से मिलने की बहुत कोशिश करे थे, मगर बेचारों को मिलने का मौका नहीं मिला था। इस वास्ते इन्हों अपनी अलग पार्टी बना के इलेक्शन लड़े थे और अब नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन गए। राखी सावंत फिर एक बार बोले इन्हों दिल्ली को जाके नरेंद्र मोदी से मिलना चाह रहे हैं। पुराने शहर की तारीखी मक्का मस्जिद कने इतवार को एक नामालूम सो लुटेरा DRDO के साइंटिस्ट पे हमला करके उनको खूनाम खान कर दिया। हैदराबाद को आने वाले बाहर के लोगों को कौन की बदमाश लूटने की कोशिश कर रहा था कहते। उसको उसकी ये कमीनी हरकत से रोकने की कोशिश DRDO के एक साइंटिस्ट करे। उस पे वो लुटेरा गुस्से में आके साइंटिस्ट सत्यापति के आंख पे किते की वारा कर दिया और वहां से भाग गया। सत्यापति को उस्मानिया दवाखाने में शरीक कर दिए और पुलिस वाले एक केस लिख के मुजरिम को तलाश कर रहे। साउथ जोन के DCP मक्का मस्जिद कने आके दौरा करे और मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, ऐसे केसा फिर नहीं होना बोल के पुलिस वाले अच्छे इंतजाम करेंगे। दिन दिवाले चार मीनार जैसे मसरूफ एरिया में ये गुंडागर्दी पे लोगों में डर और बेचैनी पैदा हो गई भी है। बाहर से आने वाले टूरिस्टों पे भी ऐसे हरकतों से बहुत बुरा असर पड़ सकता। ऐसे मुजरिमों को जल्दी से जल्दी कानूनी सजा मिले तो अच्छा है। DRDL में सेमिनार अटेंड करने के लिए 15 साइंटिस्ट आए हुए थे। 3 दिन का सेमिनार अटेंड करने के बाद ये लोग चार मीनार एरिया को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। एक साइंटिस्ट लोगोंकर साहब हैं नासिक से, रीजनल डायरेक्टर ऑफ DRDL, वो यहाँ पर आए। उनका सेलफोन किसी ने ले करके भागना चाहा। उन्होंने शोर मचाया। शोर सुनते ही कुछ लोकल के लोग आकर के उनको पकड़ लिए। एक बच्चा पकड़ करके उनको सतपथी साहब हैं जो रीजनल डायरेक्टर कोरापुट उड़ीसा से हैं, सोनापेटा उड़ीसा से हैं, उनको हैंड ओवर किया। उनको हैंड ओवर करने के बाद से उसी समय पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन लगी। पुलिस भी वहाँ पे पहुँच रही थी। इसी बीच में जो एक्यूज्ड है उसने अपने पॉकेट से ब्लेड निकाल करके इनको चोट पहुँचाई, सतपथी साहब को, और ऐसा करके वहाँ से भाग निकला। एक्यूज्ड के बारे में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहले भी हम लोगों के पास वो एक केस में था। उस केस में वो दूसरे नंबर का एक्यूज था। पहले नंबर के एक्यूज को हम लोग उस केस में पकड़े थे, लेकिन इस एक्यूज को एक बार वाइटनर लेकर के नशा करने के टाइम पे झगड़ा करते हुए हम लोग इसको पकड़े थे। पकड़ के इसको अरेस्ट भी किए थे और इस केस में भी रिमांड किए थे उसको। रिमांड करने के बाद से दूसरे दिन, चूँकि वो जुवेनाइल था, दूसरे दिन उस पर उसको बेल मिल गया था। अभी वो बेल पर था। तो इस केस के बारे में डिटेल है। हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक्यूज भी आइडेंटिफाइड है, हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे इसको और हम लोग कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह की चीज़ अपने इस एरिया में ना हो। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोल रहे हैं अपोजिशन पार्टियां और मीडिया वाले छोटे छोटे बातों को रबर के जैसा खींच के बम पुकारा कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए वेंकैया नायडू बोले, नए गवर्नरों को जो अपॉइंट कर रहे हैं वो सियासत का मामला है और सेंटर में जो नई हुकूमत बनती उसके हिसाब से गवर्नर भी बदलते। सियासत को सही तरीके से चलाने के वास्ते थोड़े ऐसे काम करना पड़ता जिससे लोगों को प्रॉब्लम होते
और मोदी की हुकूमत में जो भी फैसले लिए वो कई को लिए पब्लिक को अच्छे से मालूम है। सेंटर के मिनिस्टर का बोलना है रेलों के किराए बढ़ाने का और सोशल मीडिया में हिंदी जबान को इस्तेमाल करने का जो ऐलान मोदी हुकूमत करी उसका फैसला यूपीए हुकूमत वालिश करे थे। इन्हों बोल रही नई आईसो हुकूमत पे रेटा बढ़ाने का इल्ज़ाम जो लगा रही वो बहुत अफसोस की बात है कहते हैं। तेलंगाना के होम मिनिस्टर एन नरसिम्हा रेड्डी तेलंगाना की पुलिस को लेटेस्ट बनाने का फैसला करें। जहाँ पे भी जुर्म हुआ वहाँ पे पुलिस 10 मिनट में पहुँच जाना और क्राइम के केसा कम हो जाना बोल के तेलंगाना की पुलिस को न्यूयॉर्क की पुलिस के जैसा तेज बनाने का फैसला तेलंगाना के होम मिनिस्टर नरसिम्हा रेड्डी करे। इन्हों बोले ये बारे में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पुलिस के बड़े ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग भी करे। ये मीटिंग में डीजीपी और सिटी पुलिस कमिश्नर, इंटेलिजेंस के चीफ और दूसरे बड़े बड़े ऑफिसर शरीक हुए थे। मीटिंग में पुलिस को नए हथियार देने और फोर्स को मजबूत बनाने के वास्ते मशवरे करें। इसके वास्ते 300 करोड़ रुपये भी मंजूर करे। ये फंड 1650 नए इनोवा कारें खरीदने में खर्च होगा। ये कारों में जीपीएस और 14G इंटरनेट कनेक्शन भी रहेगा। गलियों में पेट्रोलिंग के वास्ते 1500 नए मोटरसाइकिलें खरीदेंगे कहते। ये गाड़ियों पे वायरलेस सेट भी रहेगा। पुलिस वालों का अभ्यास और ड्रेस बदल के हर रैंक के मुलाजिम और ऑफिसर को नए रंग के यूनिफॉर्म देंगे। और हुकूमत बंजारा हिल्स पे 8 एकड़ जमीन भी नया कमिश्नर ऑफिस बनाने के वास्ते खरीदी करते। दिल्ली के पहले के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को रहने के वास्ते एक नया घर मिल गया। अरविंद केजरीवाल को सीएम बनने के बाद हुकूमत तिलक रोड पे एक घर दी थी, मगर इन्हों थोड़े ही दिनों में सीएम के पोस्ट से इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा देने के बाद उनको घर खाली करने का ऑर्डर मिला था, मगर इन्हों थोड़े दिन रहने की इजाज़त मांगे थे। वो कई को बोले तो उनकी बेटी 12वीं क्लास का एग्ज़ाम लिख रही थी, इस वास्ते उनको वो घर में रहने की इजाज़त भी मिल गई। मगर अब केजरीवाल सिविल लाइन एरिया में शिफ्ट होने वाले हैं, जहाँ पे कांग्रेस के पहले के लीडर बेकोराम जैन के बेटे नीरिन जैन उनको अपना घर किराए पे दे रहे हैं। ये घर में 4 बेडरूमा है। ये घर उनको 1 साल के वास्ते किराए पे दिए। ये घर का किराया बहुत ज़्यादा है कहते हैं, मगर केजरीवाल की सूरत देख के नरीन जैन उनसे किराया बहुत ही कम ले रहे हैं। ये घर में 4 बेडरूमा, एक किचन और एक डाइनिंग रूम और हॉल है। घर के सामने और पीछे छोटे छोटे गार्डना भी है। ये घर जैन 2005 में खरीदे थे और जब से ये घर खालिश पड़े हुआ था। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पे गवर्नमेंट की जीप और एक लारी में टक्कर हो गई। एक होमगार्ड की मौत हो गई और 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। शमशाबाद मंडल पैदा गोलकुंडा गने हफ्ते की रात को पेट्रोलिंग को जारी थी सो जीप को एक तेज रफ्तार लॉरी टक्कर दे दी, जिससे जीप में बैठे हुए 25 साल के होमगार्ड विजय कुमार जगह पेश मर गए। उनके साथ बैठे हुए 2 कांस्टेबल खूनम खान हो गए। मरने वालों को और जख्मी को उस्मानिया दवाखाना भेज के पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में कार उलट जाने से इसमें बैठे हुए 2 आदमियां जगह पेश मर गए और 3 जनों को मारा लगे। पुलिस वाले बोले ये लोग निजामाबाद से बेंगलुरु को जा रहे थे कहते। तेलंगाना और आंध्रा में मानसून पूरे तौर पे छाया हुआ है। मानसून के तरफ से अगले 2 दिन में तेलंगाना और साहिली आंध्रा के थोड़े एरिया में पानी पड़ सकता। मौसम का हाल बोलने वाले अफसरान बोले अभी भी आंध्रा के कृष्णा और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट नलगुंडा में गर्मी के लहरा हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राज कपूर के नवासे अरमान जैन बोले मैं अपने नाना राज कपूर के जैसा जोकर बनना चाह रहा हूँ। अरमान जैन की ख्वाहिश है अपने नाना राज कपूर के जैसा जोकर का रोल करना। इन्हों आरिफ अली के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म लेकर हम दीवाना दिल में काम करते हुए फिल्मी दुनिया में कदम रख रहे हैं। उनको बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक है कहते। इन्हों बोले मैं 5 साल की उम्र से ही अपने नाना राज कपूर के फिल्म देख रहा हूँ। इन्हों ये भी बोले मैं अपने नाना से मिलाइश नहीं, कई को बोले तो मैं दुनिया में आने से पहले ही नाना ये दुनिया से चले गए थे। मेरी माँ मेरे को ख़ास तौर से नाना की फिल्म मेरा नाम जोकर बताए थे। इन्होंने बोले मैं सर्कस के सीनों को बहुत गौर से देखता था, मेरे को भी जोकर बनना है और लोगों को हंसाना है। फिल्म लेकर हम दीवाना दिल बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है और इम्तियाज़ के भाई आरिफ अली इसका डायरेक्शन दिए। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर अमरीश पुरी की 82वीं सालगिरह के मौके पर रियल चैनल की सब एडिटर शाहाना जब्बार की खास रिपोर्ट पेश है।
हिंदी फिल्मों में हीरो के तौर पे तो बहुत से एक्टर फेमस हुए, मगर विलन के तौर पे गिनती के एक्टर धूम मचाए। थोड़े वक्त में बहुत नाम कमाने वालों में सबसे ऊपर अमरीश पुरी और अमजद खान हैं। अमरीश पुरी 22 जून 1932 को जलंधर के इलाके नलसार में पैदा हुए। उनके बाबा का नाम निहाल चंद और अम्मा का नाम वेद कौर था। अमरीश पुरी के भाइयां मदन पुरी और ओम पुरी भी फिल्मों में विलन और कैरेक्टर एक्टर के तौर पे मशहूर हुए। अमरीश पुरी हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला के BM कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद फिल्मों में काम करने के शौक में जब मुंबई आए तो उनके जेबक में 100 रुपये भी नहीं थे गए। इन्हों अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में फेल हो गए थे। इन्हों फेल होने के बाद सुस्त होकर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट में नौकरी करना शुरू करें, मगर उनके अंदर जो आर्टिस्ट छुप के बैठा हुआ था उनको चैन से नौकरी करने नहीं दे रहा था। इन्हों थिएटर और टीवी के प्रोग्राम करके अपने टैलेंट को लोगों से मनवाने लग गए और फिर हल्लू हल्लू अमरीश पुरी फिल्मी दुनिया में घुस गए और फिर ऐसा घुसे मरे तक बाहर ही न निकले। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है एक छोकरी की इज्जत के लिए। ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। हिंदी फिल्मों में नहीं अमरीश पुरी कन्नड़ी, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, यहाँ तक कि हॉलीवुड के फिल्मों में भी हंगामा मचा दिए। इन्हों वेस्टर्न मुल्कों में मोला राम के नाम से मशहूर है। इंग्लिश फिल्म इंडियानो जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में अमरीश पुरी का नाम मोला राम था। ये फिल्म के वास्ते अमरीश पुरी अपना सर मुंडा लिए थे। ये फिल्म 1984 में बनी थी। फिल्म के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग को ये फिल्म में अमरीश पुरी का काम इतना पसंद आया था, इन्हों अमरीश पुरी को अपना चहीता विलन बोले थे। अमरीश पुरी 1987 में बनी हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में खतरनाक विलन मोगैम्बो का रोल करे थे। मोगैम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी मिस्टर इंडिया में इन्हों अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग आवाज़ और अलग अलग स्टाइल में एक ही डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ बोलते। मोगैम्बो खुश हुआ। ये एक ही डायलॉग पे इन्हों कभी फिल्म देखने वालों को हंसा दिए, कभी डरा दिए, कभी संजीदा कर दिए तो कभी गमगीन कर दिए। एक ही डायलॉग को कितने की तरीकों से बोल के अमरीश पुरी अच्छे अच्छे एक्टरों से भी अच्छे विलन अपने आप को साबित कर दिए। मोगैम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी की सलाहियत को देख के डायरेक्टर उनको फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े एक्टर दिलीप कुमार के मुकाबले में भी थोड़े फिल्मों में ठहराए। फिल्म विधाता में अमरीश पुरी का रोल दिलीप कुमार जैसे अदाकार के मुकाबले में बहुत ही मुश्किल काम था, मगर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रोल को निभाए थे। ये फिल्म में अमरीश पुरी एक बुरे आदमी के साथ साथ ऐसे आदमी का रोल करे थे जिसके प्लान दिलीप कुमार उल्टे कर देते, जिसकी तरफ से लोग फिल्म देखते हुए हंसने लगते थे। यानी विधाता में अमरीश पुरी विलन भी थे और कॉमेडियन भी थे। एक ही वक्त में उनके 2 रूप थे। ये दोनों रूप उन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाए थे। मिस्टर शोभराज सिंह, तुमने कहा था कि कुणाल के नाम की कोई भी चीज तुम कभी बेचते नहीं, लेकिन जगावर उसे हासिल कर ही लेता है। दाम फिर भी कम ही मांगे तुमने। अमरीश पुरी कैरेक्टर रोल में भी एकदम फिट थे। जब उन्होंने अच्छे आदमी का रोल करते तो अपने चेहरे, अपनी आवाज, अपनी चाल ढाल सब बदल देते थे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और फिल्म परदेस में सीधे साधे शरीफ अमरीश पुरी का रोल ऐसा करे थे, समझ में नहीं आ रहा था ये वही अमरीश पुरी है जिसकी आवाज से कलेजा हिल जाता, जिसकी सूरत देख के अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते, या अमरीश पुरी का कोई हमशक्ल दूसरा आदमी है। लोग कहते हैं कि बेटी जब जवान हो जाए तो बाप के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन बेटी तेरे जैसी हो तो बाप के कंधे झुकते नहीं बल्कि गुरूर से छाती और चौड़ी हो जाती है। अमरीश पुरी को उनकी एक्टिंग पे कितने की अवार्ड मिले। इन्हों त्रिदेव, घातक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन जैसी कमर्शियल फिल्मों में भी जबरदस्त एक्टिंग करके अवार्ड लिए। सूरज का 7वां घोड़ा जैसी आर्ट फिल्म में भी इन्हों अपने आप को मनवा के अवार्ड हासिल करें। फिल्म इंडस्ट्री का ये लाजवाब एक्टर 12 जून साल 2005 को 72 साल की उम्र में मुंबई में अपने पीछे अपना बेमिसाल फन छोड़ के दुनिया को छोड़ के चले गए। अमरीश पुरी के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम राजीव और बेटी का नाम नम्रता है।
मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 22 जून को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,740 रुपये और 24 कैरेट सोना 28,280 रुपये। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर अपने घर से सरकारी घर सीएम कैंप ऑफिस में इतवार के दिन शिफ्ट हो गए। डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली एग्जीबिशन ग्राउंड पे हुई सो मीटिंग में बोले, केसीआर बेकसूर मुसलमानों पे लगाए हुए केसों को हटाने के बारे में सोच रहे थे। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन विद्या सागर राव, एन नरसिम्हा रेड्डी और के रामलू नायक को एमएलसी की पोस्ट के वास्ते हलफ दिलाए। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोल रहे, मीडिया वाले और अपोजिशन वाले छोटी छोटी बातों पे बम पुकारा कर रहे थे। और ओल्ड सिटी में है सो मशहूर मक्का मस्जिद का ने इतवार के दिन नए मालूम से लुटेरा डीआरडीओ के साइंटिस्ट पे हमला करके जख्मी कर दिया। नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।